गौ प्रेम क्या है? साफ नीयत से देसी गौवंश का संरक्षण कैसे हो सकता है? गायों को आजीविका का बड़ा जरिया कैसे बनाया जा सकता है? अगर आपको ये देखना है तो माटी इंडिया के साथ चलिए दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर दूर राजस्थान के सिरोही। यहाँ देश की सबसे बुद्धिमान गायों में शामिल नारी नस्ल से जुड़ा ऐसा समारोह हुआ है जिसके बारे में आम लोग ही नहीं, गौ प्रेम का दंभ भरने वाला हर शख्स कल्पना कर सकता है। इस समारोह में 250 नारी नस्ल की गायों को गुरुग्राम के लिए फ्लैग ऑफ करने महाराजा धीराज सिरोही पहुंचे, वो भी विंटेज कार रोल्स रॉयस पर सवार होकर। नारी नस्ल की गायों के संरक्षण का ये बीड़ा उठाया है गुरुग्राम के गौ प्रेमी और महाराव सिरोही नारी ब्रीड डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर के ओनर मदन मोहन यादव जी ने। नमस्कार भाई और बहनों, आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नारी गौवंश के संवर्धन और संरक्षण के लिए देश में पहली बार एक बहुत ही अद्भुत किस्म का इवेंट हो रहा है। आप देखेंगे महाराजा धीराज सिरोही नारी ब्रीड डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर, हम आपको नारी गायों की विशाल रैली में सादर आमंत्रित करते हैं। सादर आमंत्रित करते हैं का मतलब है कि आज यहाँ से मतलब सिरोही ज़िले के एक गांव से गुरुग्राम तक, दिल्ली के पास तक करीब 200 से 250 गौवंश नारी नस्ल का जा रहा है ताकि उनका संरक्षण और संवर्धन हो सके। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इस इवेंट में और समझाता हूँ आखिर क्यों नारी गाय का संरक्षण बहुत ज़रूरी है और क्यों नारी गाय की उपयोगिता हम लोगों के लिए, हमारे आम जनजीवन के लिए, रबारी समुदाय के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे आज के इस इवेंट के लिए आज जो नारी गायों का जो लॉट यहाँ से गुरुग्राम तक जाएगा, उसकी अगुवाई के लिए, उसको विदा करने के लिए रोल्स रॉयस जैसी विंटेज कार आई हुई है और महाराजा सिरोही खुद पधारे हुए हैं यहाँ पर, महाराजा धीराज, और वो करीब 200 से 250 गौवंश यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे और उसको अलविदा करेंगे। आप देखेंगे देश में बहुत सारे इवेंट होते हैं, लेकिन गायों के प्रति, गौवंश के प्रति, हमारे अपने संपदा के प्रति, हमारी भारतीय नस्लों के प्रति ऐसा इवेंट आज तक इतिहास में नहीं हुआ। और ये मुझे लगता है गौवंश की दिशा में, भारतीय नस्लों की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। इस क्रांतिकारी विषय पर काम करना आसान नहीं था, लेकिन मदन मोहन यादव जी ने नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ठान ली है। इसी कड़ी में सिरोही जिले का ग्राम वेलावीलपुर नारी नस्ल की गायों के लिए चुना गया है। यहाँ गायों की विदाई का एक भव्य आयोजन हुआ। इस समारोह का मंच संचालन डेयरी एग्री कंसल्टेंट के भारत सिंह राजपुरोहित ने संभाला। मुख्य अतिथि बने महाराजा धीराज महाराव रघुबीर सिंह जी, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर रहे राजस्थान सरकार में गौपालन विभाग के पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी जी। नारी नस्ल की गायों का संवर्धन क्यों जरूरी है? सिरोही से गुरुग्राम जब नारी गायें पैदल पैदल पहुंचेंगी तो रास्ते में क्या क्या होगा, ये जानकारी माटी इंडिया को दी भारत सिंह राजपुरोहित ने। नारी गाय सिरोही क्षेत्र की, जो पाली सिरोही ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र की मूलतः नस्ल है और ये पहाड़ों पे चढ़कर अपना जीवन यापन करती है। अरावली की गाय कहते हैं इसको। तो नारी गाय अभी क्या विलुप्ति के कगार पर है। इसमें क्या हुआ कि हर्ड के अंदर गिर के और दूसरे सारे नस्ल के नंदी रख के इस नस्ल को विलुप्ति की कगार पर लेके आ गए। तो उसके कारण कई समस्याएं ग्रामीण परिवेश में इस नस्ल को हो रही है। तो इसके लिए इस गाय का एक कल्चर है कि भी ये उन्हीं रास्तों पर से चढ़ने के लिए हज़ारों किलोमीटर तक जाती है। जैसे हरियाणा तरफ गई, जैसे गुजरात गई, जैसे मध्य प्रदेश गई। तो इन जगह बाहर राज्यों के अंदर क्योंकि चारे की इतनी प्रचुर मात्रा यहाँ होती नहीं है, तो इनको चढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये जो जर्नी हुई है, इस जर्नी को रिकॉर्ड करने की, क्योंकि हज़ारों वर्षों से ये चढ़ने के लिए बाहर जा रही है, तो उस स्टोरी को कैच करना है कि भी किस तरह से गांव के लोग उसको विदाई देते हैं तिलक लगा के। उसके बाद में किस तरह से वो गाय कहाँ कहाँ रुकती है, कैसे चढ़ती है, कैसे ग्वालों को क्या क्या समस्याएं होती है, खुले में रहने से उनको क्या क्या समस्याएं होती है। उस सारी को एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से सजाया जाएगा और अच्छी नस्ल के संवर्धन को कर इन गायों के अच्छे नंदी तैयार किए जाएंगे। देवासी समुदाय के बीच इस आयोजन में राजस्थानी पगड़ी पहनाकर माटी इंडिया को भी सम्मानित किया। मंच का कार्यक्रम पूरा होते ही मदन मोहन यादव जी
पहले नारी गायों के भोजन की रस्म करवाने पहुंचे। यहीं पर देवासी समुदाय की महिलाओं ने गुरुग्राम जा रही गायों का पूजन किया। उनके सम्मान में नृत्य भी हुआ। तो कुछ ही देर बाद वो घड़ी आ गई जब विदाई की रस्म होनी थी। अब महाराजाधिराज सिरोही और मदन मोहन जी समेत देवासी समुदाय के लोगों ने मिलकर नारी गौवंश को फ्लैग ऑफ किया। सभी नारी गायें यहां से गुरुग्राम की तरफ कूच कर गईं। अमूमन ऐसा विहंगम दृश्य गोधूली बेला में दिखता है, लेकिन सिरोही के इस गांव में यह दृश्य दिन में ही नजर आ गया। यहाँ माटी इंडिया ने मदन मोहन जी से पूछा, आखिर वो क्यों नारी गायों के संवर्धन में उतरे हैं। नारी गाय आज विलुप्तता के कगार पर आ गई है। ये वही गाय है जिसको कि सिरोही के महाराजाओं ने संरक्षण दिया। हजारों सालों से इस गाय को संरक्षण मिला था और उसके कारण से ये गाय तक्षशिला तक के जो गुरुकुल में, तक्षशिला के जो विश्वविद्यालय था, उसमें भी जो गायों का स्टूडेंट्स को दूध दिया जाता था वो नारी जाति की गायों का था, नस्ल की गायों का था। और आज ये गाय केवल राज दरबार सिरोही के कारण यहाँ विलुप्तता नहीं हो पाने का कारण यहाँ के राज दरबार का है, बहुत बड़ा सहयोग है उनका। और दूसरा, यहाँ के अलावा ये गाय केवल अभी पाई जाती है बलूचिस्तान के नारी नदी के क्षेत्र में। तो केवल 2 ही क्षेत्रों में गाय बच गई है। और यहाँ हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि स्वयं महाराजाधिराज महाराव साहेब हमारे बीच में हैं और इनके सहयोग से हमने ये जो महाराजाधिराज सिरोही नारी ब्रीड डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थापित कर रहे हैं। महाराज साहब के आशीर्वाद से हमें बहुत ही हर्ष और खुशी है कि महाराज साहब का हमें आशीर्वाद मिला और नारी गायों का आने वाले समय में जो रबारी समाज का जो सहयोग रहा है इस गाय को बचाने में, परंतु आज ये गाय विलुप्तता के दौर में जा रही है। अच्छे सांडों की जो पहले महाराज साहब के पूर्वजों द्वारा हर गांव में एक अच्छा सांड प्रदान किया जाता था, वो परंपरा भारत आज़ाद होने के बाद ख़त्म हो गई। हम महाराजाधिराज के आशीर्वाद से वही परंपरा दोबारा शुरू करके और वापस से रबारी समाज के गांव में जहाँ जहाँ नारी जाति की गाय, नस्ल की गायें हैं उपलब्ध, उनको अच्छे सांड मुफ्त उपलब्ध कराएंगे जो कि बहुत ही उच्च श्रेणी के होंगे। उस सभी के लिए हम ये रिसर्च सेंटर बना रहे हैं और आने वाले समय में हमें आशा है कि हमारा जो ये प्रण है और उद्देश्य है एक बहुत ही सुंदर गौ माता को बचाने का, ये पूरा होगा। इन्होंने ये अभियान उठाया है कि यहाँ की नारी गायों को संरक्षण देंगे। गुरुग्राम जो माँ भारतकालीन स्थान है दिल्ली के पास, वहाँ ले जाके ये बहुत बड़ा सेंटर बना रहे हैं, वो भी महाराजा सिरोही के नाम का। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये खूब फले और फूले और विश्व के अंदर इसका नाम हो और आपके सभी उद्देश्य की पूर्ति हो। मदन मोहन यादव जी एक और जहां बड़े गौ प्रेमी हैं, वहीं वो विंटेज गाड़ियों के कलेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए उनसे ये सवाल पूछना जरूरी था कि गाड़ियों का प्रेमी गायों के करीब कैसे आ गया। गाय और गाड़ी मेरे 2 बड़े पैशन हैं और उन दोनों में ही महाराजाओं का बड़ा सहयोग था, दोनों में ही के संरक्षण में। तो मुझे लगा गायों का वक्त आ गया, मेरा गाड़ियों का मेरा पूरा हो गया और गायों को संरक्षित करने का समय आ गया है। और ये गायें हमारे पूरे समाज की रक्षक रही हैं। तो मुझे लगता है जो स्वास्थ्य का स्तर गिरता जा रहा है मानवता में, छोटी छोटी उम्र के लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो एक बहुत ही सही समय था और हमने महाराज साहब से आशीर्वाद लिया और ये बीड़ा उठाया कि हम नारी गाय जो कि हज़ारों साल में, आप देखेंगे हड़प्पा का जो सांड है और नारी गाय का जो सांड है उनमें बहुत ज़्यादा समानता है। गाड़ियाँ महाराजाधिराज साहेब के पुराने पूर्वजों की हैं, तो मुझे लगा कि मेरा भी पैशन रहा है वो, तो मुझे लगा इससे बढ़िया क्या अवसर होगा जब गाय और गाड़ी एक साथ मिलाकर यहाँ से निकले और जो पुराना वैभव था उसको दिखाने का भी मुझे अवसर था ग्रामीण वासियों को यहाँ पर। तो हमने सोचा कि इस गाड़ी को गुड़गांव से यहाँ लाया जाए, महाराज साहब को महल से यहाँ तक पहुँचाने में वो वही विलासता और शान
से हम आज इन गायों को यहाँ से गुड़गांव के लिए रवाना करें। जो वो भावना थी वो आपने देखी है, तो उसमें भावना पूरी दिल से है। तो जब दिल से काम करते हैं तो आपको हमेशा उसे बड़ा बनाना पड़ता है, और बड़ा केवल कहने से नहीं होता, उसको करके दिखाने से होता है। तो मैं चाहता हूँ कि रबारी समाज के लोग जो हज़ारों सालों से इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं वो भी इसमें प्रेरित हों और इस नारी गाय को बचाने में सहयोग करें। मदन मोहन जी के गौ प्रेम से जुड़ा एक अनोखा कार्यक्रम आपने देख लिया। इनकी विंटेज गाड़ियों के प्रेम को फिर कभी दिखाएंगे। जाने से पहले आपको बता दें, इनके गुरुग्राम सेंटर में कुल 8 गायों के संवर्धन पर काम होगा, जिनमें अरावली की शान नारी नस्ल की गायें सबसे प्रमुख होंगी। ये गायें 1 महीने के पैदल सफर के बाद यहाँ से 700 किलोमीटर दूर गुरुग्राम पहुँचेंगी। जगह जगह इनके चारे का इंतजाम पहले ही किया जा चुका है। देवासी समुदाय के लोग जब इनको लेकर गुरुग्राम पहुंचेंगे तो वहां भी एक भव्य आयोजन होगा। माटी इंडिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो माटी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।